जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 हरीपुर में। आज स्कूल एग्ज़ाम में टर्म एग्ज़ाम में अव्वल दोम सोम आने वाले तलबा में तकसीम इनामात के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हमज़ा अब्बास मेहमान खुसूसी थे। असिस्टेंट कमिश्नर हमज़ा अब्बास का स्कूल आमद पर स्कूल एज़ा के बच्चों ने शानदार इस्तकबाल किया गया और असिस्टेंट कमिश्नर हमज़ा अब्बास ने बच्चों की कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई की। गवर्नमेंट एज़ा के हेड मास्टर अख्तर खान जदून ने असिस्टेंट कमिश्नर हमज़ा अब्बास को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और स्कूल आमद पर खुशामदीद कहा। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 के हेड मास्टर अख्तर खान जदून और असिस्टेंट कमिश्नर हमज़ा अब्बास ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, इंतहाई खुशी है कि आज हमारे दरमियान असिस्टेंट कमिश्नर हमज़ा अब्बास साहब मौजूद हैं। वो अपनी गुनागू मसरूफियात से उन्होंने टाइम निकाला, आपको ऑनर किया, मेरे स्टाफ को ऑनर किया, मुझे ऑनर किया। उन्होंने और 2-3 जगह भी जाना है प्रोग्राम में, तो सबसे पहले मोहतरम इधर आए हैं। वो एक शाइनिंग स्टार है, CSS क्वालिफाइड है और यंग मैन है और उम्मीद है कि वो कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी तक इंशाल्लाह जाएंगे। हरीपुर में बहुत खिदमत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बहुत एक्टिव है। अतार इंडस्ट्रियल स्टेट हो, सिटी हो और दीगर स्कूल के अपने सिटी के मसाइल हो, ये पहुंचते हैं और उनको हल करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आज का जो फंक्शन है सेकंड टर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है। हमारी रवायत है हर टर्म के बाद हम उसका रिज़ल्ट करते हैं और फिर कोई चीफ गेस्ट बुलाते हैं, बच्चों में इनामात तकसीम होंगे। आपने देखा स्टेज पे बच्चे आते हैं, हर मंथली हम बज़्म अदब करते हैं और ये बच्चों को स्टाफ के मेरे जो दोस्त हैं, टीचर्स हैं, वो ग्रूम करते हैं। तो सर से अभी बात हो रही थी, गलतियां कोताहियां होती हैं लेकिन उनको दूर करके हम कोई मंजिल पा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा आप में और एसी साहब में और डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी वो अपने करियर के आखिरी मराहिल में ही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जोश और वलवला एक इंसान में होना चाहिए उसको वो खोए नहीं है अभी तक। तो ये एक इंतहाई अच्छी बात है और इस वास्ते अख्तर साहब को जितना भी हम खराज तहसीन पेश करें वो कम है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब के लिए, अख्तर जदून साहब के लिए आप सब भरपूर तालियां बजाएं और उनका शुक्रिया अदा करें कि वो आपका इतना ख्याल रखते हैं और इतने विजनरी आदमी हैं माशाल्लाह। हरीपुर में मुझे आज 21 तारीख है, तो आज तक पूरा 1 साल हो गया है हरीपुर की पोस्टिंग को और इस पूरी पोस्टिंग में मैंने अख्तर साहब से ज़्यादा एक्टिव एजुकेशनिस्ट नहीं देखा। तो अख्तर साहब, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ बच्चों की जानिब से भी, सोसाइटी की जानिब से भी और हमारी जानिब से भी कि आप माशाल्लाह से एक इंतहाई एग्जाम्पलरी तरीके से ना सिर्फ स्कूल को रन कर रहे हैं बल्कि पूरी सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा पैगाम दे रहे हैं कि जो इंसान अपनी जॉब के साथ, अपने फ़लसफ़े के साथ, अपने मकसद के साथ उसके साथ एक जस्टिस करता है तो वही कामयाब इंसान है और कामयाबी का राज भी यही है। और आज जो मैं आप लोगों से बात करूंगा बच्चों, बहुत कोशिश करूंगा कि मुख्तसर करूं लेकिन मानी खेज़ करूं। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में शायद अच्छे नहीं होंगे, बहुत से बच्चे हैं जो कि गालिबन स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं होंगे, या मिसाल वो कहेंगे कि जी हम भी तकरीर करना चाहते हैं तो तकरीर में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी दिल बर्दाश्त नहीं होना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप जितने भी आज
स्पोर्ट्समैन देखोगे, जितने भी कामयाब लोग देखोगे, उनकी कामयाबी का एक ही राज है, और वो राज ये है कि उन्होंने ज़िंदगी में ठोकरें ज़्यादा खाई हैं और कामयाबी कम हासिल की है। लेकिन उन ठोकरों की वजह से उन्होंने अपने जज्बात, उन्होंने अपने जोश और वलवले को मद्धम नहीं होने दिया। और आप लोगों की भी तरबियत यही होनी चाहिए कि जिस हद तक हो सके कोशिश करें अपने हदफ को पाने के लिए। और 1, 2 या इवन 10 बार भी अगर आप फेल हो जाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको वो कामयाबी नहीं मिलती जो कि आप चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि आप एक फेलियर हैं। इसका मतलब ये है कि आपने हर एक अटैम्प्ट में अपने आप को इम्प्रूव किया है, और वो वक्त करीब है कि जब आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। इसकी अगर मैं मिसाल दूँ तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है जी? पूछे ना कि जी आप बचपन में पैदा होते ही आप मतलब टॉप क्लास बैट्समैन थे, पैदा होते ही वो टॉप क्लास बैट्समैन था? नहीं, उसने अच्छी खासी मेहनत की है। वाले साहब उसको छोड़ने जाते थे, बाइक पे पीछे बैठ के वो जाता होता था। वाले साहब ख़ुसूसन अपनी जॉब से टाइम निकाल के जाते थे, ठीक है, और कोशिश करते थे, मेहनत करते थे कि भाई हम एक दिन कामयाब होंगे। तो हिम्मत आपने नहीं हारनी। एक वो बड़ी मशहूर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये टाइम टेस्टेड बात है। और हमेशा से यही असूल रहा है कि जितनी आप हिम्मत करेंगे अल्लाह पाक भी उतनी ही आपकी मदद करेगा। अल्लाह पाक मदद ही उनकी करता है जो हिम्मत करते हैं, जो कोशिश करते हैं। घर बैठ के किसी को कुछ नहीं मिलना। तो अपनी बात पे वापस आते हुए कि अगर आप मिसाल आप कर रहे हैं फेल, या आप पढ़ाई में उस तरह से अच्छे नहीं हैं, या आपको लगता है कि जी ये मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मैं और बेहतर कर सकता था, तो ये एहसास होना ही एक बहुत बड़ी बात है। और इस एहसास को वैल्यू करें, उसी एहसास के ज़रिए अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। ये तो हो गई पहली बात की तरफ आते हैं जो कि आखिरी बात भी होगी। दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को पहचानें। हर इंसान के ऊपर सबसे पहला, सबसे बड़ा एहसान जो उसके अपने आप पे है वो ये है कि वो अपने आप को पहचानना सीखे। मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? एक ट्रक होता है ना, ट्रक जब गाड़ी आप देखते हो कि सड़क पे जा रहे हैं और सर्दियों का समा है, रात का वक्त है, ट्रक सड़क के पीछे सड़क पे जा रहे हैं, तो अक्सर लोग जो है ना वो ट्रक की बत्ती को फॉलो करते हैं। धुंध हुई होती है, ट्रक की बत्ती नज़र आ रही होती है, आपने ये काम नहीं करना, ठीक है? तो ट्रक की बत्ती के पीछे कभी भी नहीं भागना। आपने अपना रास्ता हमेशा खुद ही तयन करना है, और वो रास्ता जिस वक्त आप तयन कर लोगे, जिस वक्त आपको समझ आ जाएगी कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और उसके पीछे मकसद क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, तो ये मेरा वादा है आप सबसे कि आप लोग उस वक्त इस बात को समझ जाओगे कि आपका मकसद हयात क्या है, आप किस चीज़ को परसू करना चाहते हैं। मकसद हयात एक नहीं होता, मकासद हयात होते हैं, लेकिन एक आधा मकसद आपका ज़रूर अचीव हो जाता है जब आप ये तयन कर लें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किस वजह से कर रहा हूँ। मिसाल दे देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी भी हो जाए। मिसाल, उस्ताज़ा कराम या वालिदैन वो कहेंगे जी कि बच्चे आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो भाई आप उनकी बात को बिल्कुल एक इज़्ज़त दें, लेकिन पहले आप खुद सोच लें कि भाई आपको बायोलॉजी पसंद है। बायोलॉजी अगर पसंद है तो अच्छी बात है। होता तो कैसा होता? बाबर आजम जो कि क्रिकेटर है, बैट्समैन है, वो सिंगर होता तो कैसा होता? कभी सोच सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं? उसके वालिदैन कहते बेटा नहीं, तुमने नुसरत फ़तेह अली ख़ान की राह पे चलना है और तुमने जो है ना कवाली करनी है, तो कभी भी कामयाब ना होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे गालिबन वो हुनर दिया ही नहीं है गाने वाला, उसका हुनर बैटिंग का है। तो इसी तरह जो एक बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जा सकता है, उसको बायोलॉजी पढ़ने की या डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक बच्चा जो कि डॉक्टर बन सके, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। और वो कब मुमकिन होगा? वो तभी मुमकिन होगा कि जब आप अपने आप को पहचानेंगे, आप कॉन्फिडेंस रखेंगे और आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को ये बताने का कॉन्फिडेंस रखेंगे कि भाई मैंने आज से 5 साल बाद ये बनकर दिखाना है। और क्यों बनकर दिखाना है? क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ।
ना कि ये कि मुझे मेरे वालिदैन ने कहा है, ना कि ये कि मुझे मेरे असातिज़ा कह रहे हैं। आपने उनके लिए नहीं, आपने अपने लिए कर रहे हैं। और जब आप अपने लिए करेंगे तो यकीन कीजिए कि आपके वालिदैन भी आपसे राज़ी होंगे और आपके असातिज़ा कराम भी आपसे राज़ी होंगे।